एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो इसमें क्या लग रहा है, ये a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी को हमने इसमें सॉल्व करना है। तो इसमें पता लगाना है इसमें a क्या है b क्या है। तो 8 जो है 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 8 को हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया b³ प्लस, इसको हम आइडेंटिटी में कैसे वो करेंगे, पहले मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये भी है। और इसको हम a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, इसी को ही आगे इसको सॉल्व किया हुआ है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b आएगा और इससे इसको करेंगे तो 3ab² आएगा। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगी 3a², a इसमें 2a है और b इसमें b है, प्लस 3ab²। देखो अब इसे सॉल्व करेंगे अगर हम 3 2 2 ज़ा 4a² b, 3 4 ज़ा 12a² b, यही आ जाएगा। बस इसको मैंने आइडेंटिटी में फॉर्म किया हुआ है, इस तरह से लिखना है हमने इसको। तो इसमें a है 2a और b है b, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2a प्लस b का होल क्यूब, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो होल क्यूब मीन्स इसको हमने 3 टाइम्स लिखना है, 2a प्लस b 2a प्लस b, तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो इसमें माइनस है, इट मीन्स a माइनस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस ब्रैकेट को ओपन करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3a² b आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, तो अब हमने इसमें पता करना है इसमें a क्या है और b क्या है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब और b³ को b³ माइनस 3a² b। ठीक है, तो मैंने 12a² b को इस तरह से लिख दिया है, प्लस 3ab²। ये सॉल्व करेंगे तो वही हमें पहले वाली जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये a माइनस b का होल क्यूब है, तो a इसमें 2a है और b इसमें b है का होल क्यूब। क्यूब का मतलब इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो ठीक है, तो इसमें भी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, तो a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3
ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं क्यूब में? इसे लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, ए आ गया इसमें 3 माइनस 125 5 ए इसमें है तो 5a का होल क्यूब माइनस ए और बी पता लगने चाहिए हमें। उसके बाद इसे आइडेंटिटी में इस तरह से कर दो 3a स्क्वायर बी, ए मीन्स 3 बी 5a प्लस 3 का स्क्वायर एंड 5a। ठीक है, तो ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब है। तो इसे 3 टाइम लिखेंगे, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया जो हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108a बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हुई है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab या 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें a क्या होगा? 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4a का होल क्यूब। 64a क्यूब को हम 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस 27b क्यूब को 3b का होल क्यूब। ठीक है, a और b हमें मालूम पड़ गए, अब पता लग गए हैं a क्या इसमें 4a है और b 3b है। अब उसके बाद इसे आइडेंटिटी में फॉर्म कर दो 3a 4a स्क्वायर b है 3b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो a है इसमें 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 4a माइनस 3b का होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना था, तो ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब आ गया। तो होल क्यूब मीन्स हम इसे 3 टाइम्स लिख देंगे, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, तो इसमें भी हमने a माइनस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो a और b का हमने पता करना है, इसमें a क्या है और b क्या है। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3p का होल क्यूब। 27p क्यूब को हम 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 1/216 को 6 का होल क्यूब माइनस 3a है 3p a स्क्वायर p है 3p स्क्वायर एंड b है 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस 9/2p स्क्वायर ही मिलेगा इसे सॉल्व करने पे, प्लस 3a b स्क्वायर होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो a और b का हमें पता लग गया कि क्या है इसमें। a है 3p एंड b है माइनस 1/6। तो ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसे हम लिख सकते हैं 3p
-1/6 3 टाइम लिखना है, 3p -1/6 एंड 3p -1/6। ये इसका फैक्टराइज कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x³ + y³ इज इक्वल टू x + y एंड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x² - xy + y²। तो हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसे, ये हमारी लेफ्ट हैंड है, हम राइट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। x + y एंड x² - xy + y²। ठीक है, तो इसे हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे इसको जो सेकंड में दिया हुआ है, x² - xy + y²। ठीक है, फिर y से भी करेंगे +y x² - xy + y²। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x² को x³, पावर जो होती है प्लस, इसमें पावर नहीं दी हुई, इट मीन्स ये 1 है, तो ये x³ आ जाएगा। फिर इससे इसको कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे xy से, तो ये आएगा x²y माइनस में। ठीक है, अब x से करेंगे y² को, ये आ जाएगा xy²। ठीक है, तो अब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे y × y², ये x²y या yx², दोनों सही है। ठीक है, y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे xy को, ये आएगा -xy²। ठीक है, तो y से y² को करेंगे +y³। अब देखो यहाँ पे x²y है माइनस में और यहाँ पे पॉजिटिव में x²y, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ xy² पॉजिटिव में और यहाँ पे नेगेटिव में, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो है क्या रह गया, यहाँ पे क्या मिला हमें लास्ट में, x³ - y³। तो राइट हैंड में क्या है, सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, तो x³ + y³ रह गया। तो राइट हैंड में ऑलरेडी x³ + y³ था, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट है x³ - y³ इज इक्वल टू x - y x² + xy + y²। तो इसकी भी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे। तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे x² + xy + y², और फिर -y से x² + xy + y²। तो यहाँ आ जाएगा x³ और x से मल्टीप्लाई करेंगे xy को x², दो x है यहाँ पे, देखो x² प्लस यहाँ पे x × y² xy², और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे x² और यहाँ माइनस का साइन y × xy xy², फिर -y × y² - y³ ठीक है, तो x²y पॉजिटिव में है, यहाँ x²y नेगेटिव में, ये कैंसिल हो जाएगा। xy² पॉजिटिव में, xy² नेगेटिव में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x³ - y³। तो ये आइडेंटिटी भी है, ये आइडेंटिटी भी मैं लिख देती हूँ। तो इसको कर देती हूँ पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 27y³ +
125z³ तो इसमें a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी यूज करनी है हमने। a³ प्लस b³ a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो इसमें हमने a और b देखने क्या है। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, एंड 125 को 5z का होल क्यूब। तो इसमें a 3y है और b इसमें 5z है, तो a प्लस b 3y प्लस 5z। ठीक है, तो इसके साथ a² मीन्स 3y का स्क्वायर एंड माइनस ab प्लस b²। तो 3y प्लस 5z एंड 9y²। 3y का होल स्क्वायर 9y², 3 5 15 yz, 5z का होल स्क्वायर 25z²। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 64m³ माइनस 343 और यहाँ पे n होगा n³। ठीक है, तो इसमें a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी यूज होगी। तो a³ माइनस b³ a माइनस b एंड a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो a और b देखना है हमने क्या होगा। 64m³ 4m का होल क्यूब एंड 343 ये 7 का 343 7 का क्यूब रूट है, मीन्स 7n का होल क्यूब। तो 4m माइनस 7n एंड 4m² प्लस a इंटू बी मीन्स 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। 4m माइनस 7n 4m का स्क्वायर 16m², 4 7 28m n प्लस 7n का होल स्क्वायर 49n²। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, तो इसमें पता करना है इसमें a क्या है और b क्या है और c क्या है। तो 27x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब और y को y³ प्लस z³ ठीक है, माइनस 3abc। a इसमें 3x है, b इसमें y है, c इसमें z है। इसे सॉल्व करेंगे 3 3 9xyz, वही आ गया। ठीक है, तो अब हमें abc पता चल गया, abc क्या है इसमें। तो अब हम पुट कर देते हैं, तो a 3x प्लस b y प्लस c z। ठीक है, अब है a² मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ए बी 3x एंड वाई माइनस बी सी वाई जेड माइनस सी ए 3x, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड 3x का होल स्क्वेयर 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। इसमें ये आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो वेरीफाई में क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल प्रूव करना होता है। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमें, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए इसमें एक्स है और बी इसमें वाई है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, यहाँ मैंने एक्स वाई माइनस 2xy पहले लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी यहाँ पे 2 बार है, जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2 है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ ले लेते उसे कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, 2 कॉमन आ गया और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी ये है और यहाँ पे abc क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो है आगे हमारा इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।